2014 से पहले जिनके पास भी सरकारी भूमि है, जिनका कब्जा है, उनको पट्टा दिया जाएगा। ऐसा कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ है। तो आप लोगों का पास अगर कोई 2014 या 2014 से पहले की कोई सरकारी भूमि है तो उसका दावा कीजिए, एसडीएम के पास जाके, तहसीलदार के पास जाकर के उसका पट्टा लीजिए। उसमें कोई समस्या आती है आप हम लोगों को बताइए, साथियों को बताइए, हम लोग उसमें आपका सहयोग करेंगे। ठीक। दूसरा, जैसे बच्चों को पढ़ाने में अगर कोई समस्या आती है, जैसा आपने बताया कि बच्चों का प्रवेश नहीं मिल रहा, बहुत सारे कागज मांगे गए थे। अब अगर आपके पास कागज नहीं है तो कागज बनवाने में हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आगे आपको ही बढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी बात आई कि आधार कार्ड अगर आप लोगों के नहीं है तो आधार कार्ड का जो कैंप लगता है वो हम कैंप लगवाने की कोशिश करेंगे कि आधार कार्ड का एक कैंप लग जाए तो आप सब लोगों के उसमें आधार कार्ड बन जाए। ठीक। दूसरी चीज, आधार कार्ड के लिए जो चीजें और कागज चाहिए, जैसे अभी आप लोग वोट डालने जाते हो तो हो सकता है कईयों का नाम ही अभी वोटर लिस्ट में नहीं हो, कईयों के पास वोटर कार्ड नहीं हो अभी, तो वोटर कार्ड लीजिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाइए। आपका अधिकार है तो वोट डालने के अधिकार से आप वंचित मत रहिए। बहुत बढ़िया आपका बना हुआ है, तो ये सबके पास होना चाहिए वोटर कार्ड। ये आपका अधिकार है, इसको आप इतना हल्के में मत लीजिए। आपके इसी वोट की ताकत से सरकार बनती है और बिगड़ती है, और ये सरकार आप ही के लिए काम करती है। जो सरकार आपके लिए काम ना करे उसके खिलाफ लड़ने का काम हम करेंगे। हम ताकत में अभी कमजोर जरूर हैं, हमारी संख्या कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अन्याय के खिलाफ बोलेंगे नहीं। अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो हम आपके लिए आवाज उठाएंगे और आपके लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन सहयोग और साथ आपको भी देना पड़ेगा। कि जैसे अगर कागजों की जरूरत है तो कागज पूरे आपके होने चाहिए। समय समय पे एसडीएम कार्यालय जाना है, तहसीलदार के कार्यालय जाना है, अगर पुलिस से संबंधित है तो पुलिस थाने जाना है, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। फिर जब वो सहयोग नहीं करेंगे, तो अगर वो सहयोग नहीं कर रहे तो उसके लिए हम लोग हैं कि क्यों सहयोग नहीं कर रहे, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम काम करेंगे। अन्याय के खिलाफ अगर आंदोलन करना पड़ेगा, धरने पे बैठना पड़ेगा, भोपाल आवाज उठानी पड़ेगी, ग्वालियर आवाज उठानी पड़ेगी, कहीं और आवाज उठानी पड़ेगी, तो हम हर चीज के लिए आपके साथ हैं। एक कदम आपको बढ़ना पड़ेगा, एक कदम हम बढ़ेंगे, तो सारे लोगों के काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपके अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। लेकिन आप ये सोचो कि हमारा काम नहीं हो रहा और चुप बैठ जाओगे तो आप ऐसे अन्याय सहते रहोगे, आपका अधिकार मारा जा रहा है। जो सरकार से राशन मिलना चाहिए, जो गरीबों के लिए राशन के नाम पे बजट जाता है, जो पैसा जाता है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि आप मांगने नहीं चाह रहे हो और आपने बच्चों को और अपने घर को आप कमजोरी में चला रहे हो। जो रोजगार की बातें हैं उस पर बात कीजिए, रोजगार के लिए बात कीजिए कि क्यों रोजगार नहीं मिल रहा, आवेदन कीजिए, बच्चों को शिक्षित कीजिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजिए, पढ़ाई नहीं हो रही तो उसके लिए बात कीजिए। जैसे भैया कह रहे हैं कि बच्चियां हैं हम क्यों पढ़ाएं, तो आप बच्चियों को नहीं पढ़ाओगे तो कल को जिसके घर जाएंगी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगी, फिर लड़के आवारा निकल जाएंगे, तो फिर दोषी तो अपनी लड़की होगी। भाई घर को पहली पाठशाला कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं ना कि घर की जो माँ होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वो जैसे संस्कार देती है वैसे संस्कार आते हैं बच्चों में। तो हम अगर अपनी बच्ची को शिक्षित रखेंगे, बच्चे के बराबर रखेंगे, तो सारी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है ना। अब ये सोचे ज्यादा पढ़ जाएगी तो बिगड़ जाएगी, तो बिगड़ने को लड़के क्या सुधर रहे हैं? भाई गारंटी तो आप किसी की नहीं ले सकते ना। ये तो आप जो संस्कार दोगे, जो आप माहौल दोगे, बच्चा और बच्ची उसी माहौल में रहेंगे। आप अगर खुद भेदभाव करोगे तो बच्चे भी आपके साथ भेदभाव करेंगे, है ना। सरकार के माध्यम से जितनी सुविधाएं हैं, जितनी योजनाएं हैं, वो आपके लिए हैं। उसको पार्टी में मत बांटिए कि आप अगर आज समाजवादी पार्टी की बैठक में आ गए तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वो आपका अधिकार है। हम लोग आपके अधिकार के लिए लड़ेंगे, आपके अधिकारों के लिए बात करेंगे। उसमें कोई समस्या हो तो बताइए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने अपनी बात रखी। हमारा माताओं बहनों से यही अनुरोध है कि अपनी बात जरूर रखा कीजिए। आप लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में, तो आप अपने बच्चों को परेशान होते हुए देखते रहते हो चुपचाप। अगर आपको कोई भी तकलीफ रहती है तो आप बताइए जरूर। और बहुत अच्छा लगा। मैं सोनू भाई का धन्यवाद दूंगा जो आपने माताओं बहनों को बुलाया और उनकी समस्याओं की बात यहाँ पे रखी है। अब हमारी जिम्मेदारी, हम क्या सहयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन समय समय पे बातचीत करते रहिएगा। जो हमारे भाई लोग आपके संपर्क में हैं उनसे बातचीत कीजिएगा। जो थोड़ा थोड़ा करके, एक रात में कोई जादू की छड़ी घुमा के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा समय भी दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम चीजें करेंगे। पहले आधार कार्ड की, वोटर कार्ड की और जो कागजात जो जरूरी है इन सबको बनवाइए, ठीक है ना। फिर जो आप लोगों के पास जमीनें हैं 2014 से पहले की, सरकार ने अगर कैबिनेट में पास कर दिया है तो उस पर कब्जा लीजिए अपना। उस कब्जे को मत छोड़िए।
जो सरकारी सुविधाएं हैं जो अस्पताल में मिलनी चाहिए उसको सुविधाओं को लीजिए, बेहतर इलाज पाइए। अगर इलाज ठीक से नहीं होता है तो उसके लिए आवाज उठाइए, उसके लिए बात कीजिए। हम लोग आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप जब बोलेंगे तब यहाँ आने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। समस्याएं आपको लानी पड़ेगी और आपकी समस्याओं के लिए जब हम लड़ें तब आपको हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा। आप ये सोचो कि हम घर में रहेंगे और हम आपकी समस्याओं के लिए सड़क पे लड़ते रहेंगे तो काम बनने नहीं वाला, क्योंकि हमसे ही पूछा जाएगा कि भाई पीड़ित कौन है। आप तो राजनीति कर रहे हो, आप तो जबरदस्ती भाजपा को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हो, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हो। तो जो पीड़ित है, वो जिसको तकलीफ है, वो भी तो हमारे साथ में रहे, तब तो उसकी दूरी होगी। इसके कारण तो समझे। आज अगर हम एसडीएम कार्यालय जाएंगे और हम ये बोलेंगे साहब इनकी समस्या हो रही है, बच्चे की पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में, तो कहेगा कौन से स्कूल में, हमें पता ही नहीं कौन से स्कूल में, कहाँ है बच्चा, हमको पता ही नहीं बच्चा कहाँ है, माँ बाप कहाँ है, हमको पता ही नहीं माँ बाप कहाँ है, तो हमारी बात कौन सुनेगा। तो इसीलिए आपका सहयोग भी हमको ज़रूरी है। जो समस्याएं हैं, आप लोग अच्छे से रहेंगे तो हमारा शहर अच्छा होगा, शहर अच्छा होगा, प्रदेश अच्छा होगा, प्रदेश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा। तो देश में हम सब लोग जब अच्छे होंगे तो अच्छा वातावरण बनेगा। अभी हम लोग शिक्षा से वंचित हैं, इसीलिए दिक्कत होती है, और ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अभी शिवराज सरकार 12,000 स्कूल बंद कर रही है इस नाम पे कि 30 से कम बच्चे हैं स्कूल में, हम स्कूलों को बंद कर देंगे। अब बच्चे हम क्यों पढ़ने नहीं भेज रहे, ये तो हमको सोचना है ना। वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही क्यों भेजे बच्चों को। प्राइवेट स्कूल में फीस भरने को तैयार हो जाते हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। आप सब लोग प्राइवेट स्कूल में ही होगे, तो प्राइवेट स्कूल में हम फीस दे रहे हैं और सरकारी स्कूल में हमारी तनख्वाह जा रही है, हमारा हिस्सा जा रहा है, तो हमारा हिस्सा मारा जा रहा है ना। सरकारी स्कूल की अगर व्यवस्था अच्छी होगी तो हम लोगों को निजी स्कूलों में पैसा नहीं देना रहेगा। सरकारी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होगी तो हमको प्राइवेट स्कूल कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा अलग से, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छी व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। जो भी सरकारी व्यवस्थाएं उन सब में जहां आपको दिक्कत आती है हमको बताइए, हमसे क्या सहयोग चाहिए वो बताइए। हम अपनी तरफ से आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। किसी तरीके कोई अन्याय होने नहीं देंगे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लगातार हम लोग आते भी रहते हैं, सोनू भाई के माध्यम से लिलवारी तक, मऊ तक हम लोगों का आना होता है। लगभग इस 6 महीने में तीसरी चौथी बार इस क्षेत्र में आना हुआ है, तो हम हर महीने लगभग आ ही रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आप समस्याएं बताइए, उसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे, धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। तो पढ़ाई चलेगी जी बाबू जी, प्राइवेट बंद है तो पढ़ाई चल जाएगी। नहीं, अब बंद किसी को नहीं करना, वो बंद भी तो किसी प्राइवेट स्कूल अगर चल रहा है तो वो भी तो हमारे किसी साथी का रोजगार है, उसके माध्यम से भी तो रोजगार मिल ही रहा है ना। लेकिन बाबूजी दिक्कत ये है कि जो व्यक्ति पैसा भरने में सक्षम नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में कैसे भेजेगा अपने बच्चे को। वही तो बात है तो भाई सुना ही नहीं है। जिसकी स्थिति अच्छी है वो तो भेज दे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी स्थिति नहीं है अच्छी उसको। आप बढ़िया बोल रहे हो, आप दयावान स्त्री बनेगी तो संसार चाहे और रचा तो है, फिर भ्रष्टाचार फैलू है, इतना फैलू है, इतना का बहुत है, इतना द्वारका जी जानते हैं, तब तक पानी बस ही नहीं रहा। ये आना पे आपने बहुत बढ़ के बात सुनाई, ये तो मुँह धारा करेंगे, पढ़े लिखे हैं और जिनमें समझदार को दिखाने। बाबूजी आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होगा, और अपन द्वारकाधीश मंदिर पे बैठे हैं। भगवान कृष्ण ने भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी तो पर्वत उठा लिया था, और पर्वत भी उठाया था तो अकेले नहीं उठाया था। जैसा नहीं बोला कुछ ठीक है महाराज, अभी अपन अपनी बात तो उसको करें। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो हमारे बाबूजी की बात भी सुनिए और इस बात को समझिए। अपन द्वारकाधीश मंदिर पे हैं बाबूजी, अपन द्वारकाधीश मंदिर पे हैं, और अकेले पर्वत भगवान ने भी नहीं उठा पाए थे। भगवान का संदेश था सबको एकता के साथ रहना, सब एक साथ मिलकर उठेंगे तो अपन बड़ी से बड़ी समस्या को भी हल कर लेंगे। और जो बाबूजी कह रहे हैं उस बात को समझिए, ये मोबाइल में अपना समय मत गवाइए, सारी चीजों का समाधान है। लेकिन दिन भर अगर अपन मोबाइल में लगे रहेंगे तो आप समझ लो कि आप अपना समय खराब कर रहे हो, कुछ पाओगे नहीं, खो रहे हो। आप कीमती समय जो आज का है उसको खो रहे हो। हर चीज का उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं ये खराब कर रहे हैं। उपयोग करिए, आप लोग नौजवान साथी हैं, उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। ये बाबूजी का कहना, इनका दर्द समझिए।
नहीं, बाबूजी की तकलीफ हो, बाबूजी की तकलीफ समझे। आप युवा साथियों से वही चाहते हैं कि हर चीज का उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। तो आप लोग उपयोग की तरफ आओ। जीवन में देखिए, आप सब साथियों के बीच में हम लोग विशेष तौर पर आए। अभी आने के पीछे कारण ये था, हम लोग ग्वालियर से लेके दतिया तक जा रहे हैं और दतिया से वापस ग्वालियर को जाएंगे। नवंबर माह में हमारा एक बड़ा कार्यक्रम करने का निर्धारित हुआ है। तो उस नवंबर माह में हम चाहते हैं कि आप लोगों की सहयोगी बने, आप लोग हमारा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, ताकि लोगों को ये दिखे कि समाजवादी पार्टी मजबूत है इस क्षेत्र में। और जब संख्या दिखेगी तो जैसे मैंने भगवान कृष्ण की बात करी कि सबकी एकता के साथ में पहाड़ उठाया था उन्होंने, तो हमें भी अपनी एकता के साथ में पहाड़ उठाना है। तो सबको दिखाना है कि समाजवादी पार्टियां मजबूत हैं, हमारे समाज और समाजवादी विचारधारा कितनी मजबूत है, ये हम सबको दिखाना है। कुशवाहा साथी हमारे कितने मजबूत हैं, हमारे जाटव साथी कितने मजबूत हैं, हमारे यादव साथी कितने मजबूत हैं, गुर्जर साथी कितने मजबूत हैं, और जो हमारी बिरादरियां हैं वो कितनी मजबूत है, उन सबको हमको साथ लेकर के चलना है और अपनी ताकत दिखानी है। और इस अन्याय के खिलाफ हम लगातार काम करते रहेंगे। जो भी गलत काम हो रहा है, जो भी गलत काम हो रहा है, जिसके साथ भी हो रहा है, उसके खिलाफ जरूर उठते रहेंगे। आप साथियों को अगर इसमें कोई बात कहनी हो अपनी, तो आप कहते रहिए। हम लोग मिलने जुलने आए हैं, या राजनीति करने के हिसाब से नहीं आए कि हम एक तरफ भाषण देते रहें और आप भाषण सुन लें, ताली बजाएं और चले जाएं। मैं जिनसे बड़ा हूं उम्र में, उनसे मेरा दायित्व है कि मैं बड़े भाई होने के नाते बात करूं, और जिनसे मैं छोटा हूं उनके छोटे भाई होने के नाते बात करूं कि अगर गलत हो रहा है तो उनको बताऊं, क्या सहयोग कर सकता हूं सहयोग लूं उनसे, और क्या सहयोग दे सकता हूं सहयोग दूं उनको। तो हम सब लोग यही भावना के साथ में काम करें। अपनी समाजवादी पार्टी की विचारधारा, माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा, जो विकास की विचारधारा थी, उस पर काम करना चाहते हैं। हम किसी तरीके का कोई बंटवारा नहीं करना चाहते, चाहे वो जाति के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पे हो, कोई बंटवारा नहीं करना चाहते। हम पूरी तरीके से विकास की बात करना चाहते हैं, काम की बात करना चाहते हैं। हर घर में काम होना चाहिए, हर व्यक्ति को समझदार होना चाहिए। कैसे ये सारी चीजें संभव होंगी, ये सब चीजें हमको मिलजुल करके हल करनी है। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और निरंतर आप लोग सहयोग प्राप्त कराएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।